सनातन धर्म का सार हमें जो ज्ञान देता है वो ये कि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है और इन्हें प्राण तत्व कहा जाता है। यानी हमारे साथ साथ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु में उपस्थित हर एक कण कण में ईश्वर का अंश है। ये वो परंपरा है जो कंकड़ में शंकर देखती है, जो न सिर्फ इंसान बल्कि पत्थर, जानवर, पेड़ पौधे सब में ईश्वर का भाव देखने का संदेश देती है। इसी भाव और आस्था से जुड़ी एक कहानी लखीमपुर खीरी के एक गाँव कोठिया में देखने को मिल रही है। कोठिया गांव में गिद्धों का मंदिर है और इस मंदिर में गिद्धों के एक जोड़े की पूजा की जाती है। यहाँ के निवासियों के साथ साथ दूर दराज के लोगों में इस मंदिर को लेकर अटूट आस्था है। गिद्धों के इस मंदिर के अस्तित्व में आने की कहानी बेहद करुणा और सम्मान के भाव से जुड़ी है। दरअसल करीब 60 साल पहले कोठिया गाँव में ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगों को पक्षियों में भी इंसानी भावनाओं जैसे ज्वार के दर्शन करवा दिए। बताया जाता है कि जिस जगह पर आज गिद्धों के जोड़े का मंदिर मौजूद है, ठीक उसी जगह पर आज से करीब 60 साल पहले एक मादा गिद्ध ने अपने नर साथी की मृत्यु से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के मुताबिक 60 साल पहले यहाँ एक मवेशी के मृत शरीर पर गिद्धों का झुंड मंडरा रहा था। शाम होने के साथ सभी गिद्ध वापस अपने गंतव्य की तरफ चले गए, लेकिन एक जोड़ा वहीं मौजूद रहा। जोड़े में एक गिद्ध बीमार लग रहा था। इस बीमार गिद्ध के साथ एक मादा गिद्ध भी वहीं रुकी रही और उसे देखती रही। कुछ दिनों तक यही घटनाक्रम चलता रहा। 1-2 दिनों बाद ये कौतूहल का विषय बन गया। भीड़ जमा होने लगी, पुलिस भी वहाँ मौजूद हो गई। आखिरकार बीमार गिद्ध की मौत हो गई। शुरू से हम 12-14 साल के हुए तब एक जानवर मरा, उसको फिर चमाल ले गए। उसका बाद में होगा चेड़िन फाड़ी बहुत से गिद्ध है तो खाइन पीने अपन चले गए। एक मादा मर गया, नर मर चुका। फिर उसकी मादी रहा वह ना गई, वह रोज़ सुबह स्नान कर ले अब बस उसके ऊपर लेट जाती थी। फिर 8-10 दिन तक का इंतज़ार किया गया, बस वह 10 दिन के बाद प्राण त्याग कर दिया। फिर उसका वह सती हुई है न, सती हो चुकी। फिर उसकी मान्यता बढ़त रही दिन पर दिन। पहले छोटा मंदिर बना, फिर बड़ा बना। जैसे पैसे की व्यवस्था हो चली गई वैसे मंदिर बन गया। और उनके मेला हमारा बसंत पंचमी का लगता है, बसंत पंचमी को। और आषाढ़ की पहले इतवार को इनका जैसे सती हुई थी उस दिन मेला लगता है 1 दिन का। उसके बाद जो हुआ उसने कोठिया गांव के निवासियों को हैरत में डाल दिया। गिद्ध की मौत के बाद उसके पास मौजूद रही मादा गिद्ध ने सूखी टहनियां ला कर इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे वो अंतिम संस्कार करना चाह रही हो। ग्रामीणों की करुणा और श्रद्धा अपने चरम पर थी। इस पक्षी का अपने साथी के प्रति समर्पण देखकर गाँव के लोगों ने भी चंदन, घी आदि की व्यवस्था की। उन लकड़ियों पर उसे डाल दिया, लेकिन जब इसमें आग लगी तो मादा गिद्ध भी उस अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। यहाँ के निवासियों ने इसे सती जैसी घटना करार देना शुरू कर दिया। फिर क्या था, इस घटना के बाद तो इस जगह पर आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की आस्था के चलते इस जगह पर गिद्ध के जोड़े का मंदिर स्थापित किया गया, जहां करीब 60 सालों से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पर जब मर गई तो लोगों ने विचार किया शायद ये इसके जो है वियोग में मरी है, सती हो गई है। तो उसको फिर बाद में जो है लकड़ियाँ इकट्ठा की गई और लोगों ने उसको फिर वहीं उसी स्थान पर जलाया गया उसको जो है उन्हीं दोनों को। उसके बाद में वहाँ से उनको उनकी हड्डियाँ या कुछ मान लेते हैं, लाया गया ना लाया गया हमें तो पता नहीं, तब थे नहीं। उसके बाद में आए यहाँ पर तो करीब 500 मीटर वहाँ से चल के, वहाँ पर तो मंदिर बनने का कोई स्थान था नहीं सही जगह, इसलिए 500 मीटर दूर वहाँ से ला करके हम मंदिर बनाया गया और उनकी मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई। लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं। मंदिर में संगमरमर की 2 विशाल मूर्तियां स्थापित की गई हैं। एक पुजारी प्रतिदिन इनका पूजन करता है। आसपास के ग्रामीण यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ फरवरी के महीने में मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए। ये मेला वैलेंटाइन डे के आसपास ही शुरू होता है। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और बहुत मान्यता है इस मंदिर की और मनोकामना भी उसकी पूरी होती है। जो मानते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है। सती जी का मंदिर है। महिलाएं स्पेशल पूजा हाँ, महिलाएं और क्या पुरुष सब पूजा करते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक प्रमाण है उस संवेदनशीलता के चरम का, जिसे हम ईश्वर द्वारा केवल इंसानों को दिया उपहार मानते रहते हैं। लेकिन अब इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं कि न सिर्फ जानवर बल्कि पेड़ पौधे भी करुणा, प्रेम, सुख और दुख के भावों को महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।